अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखा और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज लेक्चर नंबर 5 में हम परम्यूटेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग आते हैं तो परम्यूटेशन भी आपको आती है। परम्यूटेशन क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, उसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में लिखें तो परम्यूटेशन बन जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको पहले लेक्चर्स आते हैं तो पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, वैसे मैं ये चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ, आपकी बुक में तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिखा गया है, तो आपकी बुक में ना इसको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग लिखा गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल मैंने यहाँ भी लिख दिया, बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, या आप इसे बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो थे, कौन कौन से? एक हमारे पास आता था सम रूल और एक हमारे पास आता था प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सम रूल को एडिशन प्रिंसिपल भी कहते थे, प्रोडक्ट रूल को हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहते थे। अब देखिएगा, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो परम्यूटेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखें, सम, तो सम यानी कि प्लस, और इसके लिए वर्ड यूज़ होता है आर। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे आएगा या, और यहाँ पे प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई यूज़ होता है, और इसके लिए वर्ड एंड है यानी कि और। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये कैसे यूज़ होते हैं इसके लिए हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल से डिस्कस किया था। चलिए आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर परम्यूटेशन को देखेंगे। एग्जांपल देखें, एग्जांपल ये है कि हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे 5 कर देते हैं 5। ठीक है, ये 5 हमारे पास प्लेसेस हैं, क्या है? जगह है या चेयर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, फोर्थ चेयर और फिफ्थ चेयर, 5 चेयर्स हैं। हमने इन पर 8 स्टूडेंट्स बिठाने हैं। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स लेके आने हैं, तो हम कितने तरीक़ों से बिठा सकते हैं? ठीक है, इस पे भी स्टूडेंट बिठाना है, और इस पे भी, और इस पे भी, और इस पे भी, और ये भी एंड, ये भी एंड, ये भी एंड, ये भी एंड। तो एंड का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब पहली प्लेस पर बिठाने के लिए मेरे पास 8 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8। ठीक हो गया, 8 कैसे आया? या मैं इस पे पहला बच्चा बिठा सकता हूँ, या यानी कि या के लिए प्लस, या दूसरा बच्चा, या तीसरा बच्चा, या चौथा, या पाँचवा, या छठा, या सातवां, या आठवां। तो इन 8 में से एक बच्चा यहाँ बिठा सकता हूँ, तो 8 तरीके होंगे मेरे पास। ठीक है, अब 8 में से एक बच्चा यहाँ पे बिठा दिया, बाकी मेरे पास 7 बचे, यानी कि फ़र्ज़ किया मैंने इसको बिठा दिया, तो बाकी या मैं इसको या इसको, इन 7 में से एक बच्चा यहाँ बिठा सकता हूँ। अब मेरे पास 7 बचे। अब फ़र्ज़ किया मैंने पहला बच्चा यहाँ पे बिठा दिया, बाकी 6 बचे, तो 6 में से एक स्टूडेंट यहाँ पे आ सकता है, 5 में से एक यहाँ पे, 4 में से एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास सम रूल था, और ये मेरे पास प्रोडक्ट रूल लगा, और ये मेरे पास नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे कि मैं 8 स्टूडेंट्स को 5 चेयर पे बिठाऊं। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करें, जो भी हमारा आंसर आएगा, तो मैं 8 बच्चों को इतने तरीक़ों से इन चेयर्स पे अरेंज कर सकता हूँ, बिठा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, अब परम्यूटेशन यहाँ पे कैसे आई। अब इसी चीज़ को मैं ज़रा खूबसूरत अंदाज में लिखूँगा तो मेरे पास परम्यूटेशन आएगी। ठीक है, परम्यूटेशन क्या होती है? इनका खूबसूरत अंदाज ही, यानी कि सिंपल अल्फाज में मैंने बता दिया। ठीक है, यानी कि इन चीज़ों को लिखने का खूबसूरत अंदाज जो होगा उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। अब ये एग्जांपल जहन में रखें, उससे पहले हम एक और चीज़ सीखते हैं, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है? जब हम देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन है, 8 7 6 5 4, तो ये कम से कम होती जा रही है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने 5 की मल्टीप्लाई देखनी है तो 5 के साथ 4 3 2 1 मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि सबसे बड़ा 5 नंबर था,
कम होता होता 1 तक गया और सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फ़र्ज़ किया 8, तो 8 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1, यानी कि कोई भी एक इंटीजर लें, 7 ले लिया मैंने, तो 7 के साथ उससे कम जितने भी हैं उन सब की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर ये इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो सबसे बड़ा 7 है, तो ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये 8 फैक्टोरियल के इक्वल है, अगर इसकी बात करें तो ये 5 फैक्टोरियल के इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अगर कोई भी एक इंटीजर है, फ़र्ज़ किया है कि वो हमारे पास 3 आ जाता है, तो 3 का फैक्टोरियल अगर लिखना है तो वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर कोई हमारे पास इंटीजर आ गया, फ़र्ज़ किया कि आ गया 5 आ गया, ठीक है, तो इसको लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये 5 का फैक्टोरियल है। इसी तरह अगर n का फैक्टोरियल आ गया तो वो इक्वल होगा n मल्टीप्लाई बाय 5 था, 5 से 1 कम, 4 से 1 कम, 3, यानी कि ये कम होता जाएगा n-1। अब इस n में से 2 कम कर दें, n में से 3 कम कर दें, और सो ऑन चलता जाएगा। अगर आप देखें तो सारी चीज़ें कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 3 2 1 पे, 3 2 1 पे, 3 2 1 पे, 3 2 1 पे, तो ये भी 3 2 1 पे ख़त्म होगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल जो है ये 1 ही होता है। ठीक है, ये फैक्टोरियल की कुछ चीज़ें थी। अब देखें तो अब ये 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, खूबसूरत अंदाज में लिखना चाहूँ, तो 8 से लेके 4 तक तो मेरे पास है, लेकिन अगर मैंने 8 का फैक्टोरियल लिखना हो, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल देखना हो तो आएगा 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। ठीक है, तो 8 से लेके 4 तक तो मेरे पास हैं, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। तो इस वाली चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसी चीज़ से मैं डिवाइड करूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। अब देखिएगा, अब ये 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6 5 4 3 2 1, ये मेरे पास 8 फैक्टोरियल बन गया, 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, और बटे में देखें 3 2 1, तो 3 2 1 किसके बराबर है, 3 के फैक्टोरियल के इक्वल है, 3 के फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास परमुटेशन आ गई। परमुटेशन कैसे आई ये भी आपको बताता हूँ। अब देखें 8 क्या थी, 8 हमारे पास स्टूडेंट्स थे, 8 हमारे पास स्टूडेंट्स थे। और अगर मैं 3 देखूं, 3 क्या है, तो 3 तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि 3 तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 चेयर्स थी। कितनी चेयर थी, 5 चेयर थी। तो मैं इस 3 को 5 बनाने की कोशिश करूँगा। कैसे बनाऊँगा, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 8 - 5। ठीक है, तो मैंने इस 3 को लिख दिया 8 - 5 और ये 7 फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक हो गया। तो अब देखें कि मेरे पास क्या आ गया, 8 मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स थे, डिवाइडेड बाय 8 में से 5 चीज़ें माइनस करें, जितने स्टूडेंट हैं उसमें से चेयर्स को माइनस करें, उसका फैक्टोरियल डिवाइड करें, ये मेरे पास परमुटेशन बन जाएगी। ये क्या है, इसको कहते हैं परमुटेशन, परमुटेशन। ठीक हो गया, इसको क्या कहेंगे, परमुटेशन। और परमुटेशन को हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि लिख देता हूँ यहाँ पे परमुटेशन। परमुटेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, परमुटेशन किसके हमने ली, 8 और 5 की। ठीक है, 8 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट्स को 5 सीटों पे अरेंज करना था, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखें बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था। अब देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ, इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ। इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स होते और इसको 17 चेयर्स पे बिठाना होता, 20 स्टूडेंट्स होते 17 चेयर पे बिठाना होता, तो मैं 17 इस तरह बनाता, यानी कि 17 दफ़ा इस तरह बनाता चेयर्स। तो इससे बचने के लिए मुझे डायरेक्ट ही पता चल गया कि टोटल स्टूडेंट्स इनका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स माइनस चेयर्स इनका फैक्टोरियल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट ही मेरे पास आंसर निकल आया। ठीक हो गया। परमुटेशन ने क्या किया, परमुटेशन ने हमारे काम को ईजी कर दिया, आसान कर दिया।
अगर आप गौर करें तो मैंने आपको न्यू चीज़ कोई भी नहीं बताई। क्या किया, ये मेरे पास फंडामेंट यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो मैंने इसमें फिक्टोरियल को ऐड किया, यानी कि फिक्टोरियल की फॉर्म में इसको लिख दिया, तो ये मेरे पास परमुटेशन आ गई, ठीक है। यानी कि इसका खूबसूरत अंदाज़ ये है और इसी को हम परमुटेशन कहेंगे, ठीक हो गया। अब ये देखें, मैंने आपको एग्जांपल दी कि 20 स्टूडेंट्स को 17 चेयर्स पे बिठाना था, तो अगर मैं ये रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो मुझे 17 चेयर्स बनानी पड़नी थी। ये 5 चेयर्स बनाई है ना, ये 17 चेयर्स बनानी पड़नी थी। तो 17 चेयर्स काम लेंथी हो जाना था, इससे काम बड़ा हो जाना था। तो डायरेक्ट ही मैंने कह दिया 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 में से 17, 20 स्टूडेंट्स को 17 चेयर पे एडजस्ट करना है, तो 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा इक्वल होगा इनकी मदद से निकाले गए आंसर के, ठीक हो गया। अब देखिएगा, आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 9 को लेकर चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 को, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में वो कहता है लेट S इज इक्वल टू A B C D, राइट ऑल 3 permutations ऑफ द सेट S। परमुटेशन हमारे पास क्या होती है, ये एक अरेंजमेंट होती है। क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि 4 एलिमेंट्स है, कितने, 4 एलिमेंट्स। इन 4 में से 3 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करिए और उनको अरेंज करिए, यानी कि 3 परमुटेशंस लिखा है ना। यानी कि देखें तो A B C हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम A C B ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 आपने लेके उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से करते हैं, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल से। 3 परमुटेशंस हैं, यानी कि 3 जगह हैं, यानी कि 3 जगहें हैं, 1 2 और 3 जगह हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा क्योंकि तीनों को हमने फिल करना है। और बाकी 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स हैं और 3 जगह हैं। तो पहले पे 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं, दूसरे पे 3 आ सकते हैं, तीसरे पे 2 आ सकते हैं, ठीक है। 4 एलिमेंट्स है ना, तो पहले पे 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं। जब 4 में से 1 आ गया तो बाकी में से 3 बचेंगे, 3 में से कोई 1 आ सकता है, बाकी 2 बचेंगे, 2 में से कोई 1। तो 4 3 बार 12, 12 2 बार 24 वेज आएंगे। दूसरा तरीका क्या मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, यानी कि 3 प्लेसेस हैं जिन पे हमने इसको अरेंज करना है। 4 एलिमेंट्स हैं, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 4 में से 3 माइनस कर दें इसका फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। 4 का फैक्टोरियल 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 और बटा 1 1। तो दोबारा आंसर देखें, 4 3 बार 12, 12 2 बार 24, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, ये उस वक्त फ़ायदेमंद होगा जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो बाकी ये हमारे पास देखें 24 वेज बने। अब 24 वेज कैसे बने ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इन एलिमेंट्स को यूज़ करना है और 3 फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखें, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। A B C, एक तो ये हो जाएगी, एक A C B कर लेते हैं, एक A B D कर लेते हैं, एक A D B कर लाता हूँ, और एक A C D और एक A D C, ठीक है। ये 6 हमारे पास हो गई। 24 बनानी है ना। अब B वाले को लेकर चलता हूँ, B A C B C A, अब B A D और B D A, ठीक है। और फिर B A C D और एक B D C, ठीक हो गया। अब बाकी C को लेकर चलता हूँ, C A D C D A, ठीक है। इसमें ना ऑर्डर मैटर करता होता है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि C A D कोई और चीज़ है, C D A कोई और है, यानी कि C A D, यानी कि देखें ना, A B C कोई और चीज़ होगी, C B A कोई और चीज़ होगी, ठीक हो गया। और यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि हम तीनों इस तरह के एलिमेंट नहीं ले सकते, हमने यूनिक एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा C B D और C D B, और यहाँ पे आ जाएगा C
ए बी और सी बी ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी वाले आएंगे, डी ए बी, डी बी ए और डी ए सी बी और डी बी सी और डी ए सी और डी सी ए। ठीक है, तो ये हमारे पास 6, 12, 18 और 24 बन गए। 24 कैसे बने? क्योंकि हमने कहा था कि 4p3 यानी कि 4 फैक्टोरियल ओवर 4 - 3 का फैक्टोरियल, यानी कि आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल, आंसर आ गया 24। ठीक है, तो ये 24 हमारे पास निकल के आए। अब नेक्स्ट आपको देखता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये जो इन जनरल, अब हम चीज़ देखते हैं इन जनरल। ठीक है, तो इन सभी को रिमूव करके हम इन जनरल देखते हैं, इसका फार्मूला भी हम अब इसको ड्राइव करते हैं। अब मज़े का काम स्टार्ट होइएगा, देखिएगा परमोटेशन। ठीक है, अब देखें तो पहले छोटी सी एग्जांपल वही कि हमने 8 स्टूडेंट्स लिए थे, 8 स्टूडेंट्स लिए थे और हमारे पास 5 प्लेसेस थी, 5 प्लेसेस थी। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 8 आ सकते, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4 और सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसी चीज़ के साथ 3 to 1 मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, तो इसके बाद ऊपर 8 फैक्टोरियल आ गया, नीचे 3 फैक्टोरियल आ गया। हमने इसको 8 फैक्टोरियल लिखा रहने दिया और इसको हमने 8 - 5 फैक्टोरियल लिख दिया और यही हमारे पास परम्यूटेशन आ गई थी। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली चीज़ और यानी कि इस चीज़ और इस चीज़ की परम्यूटेशन। अब देखिएगा इसी को इन जनरल करने लगा हूँ मैं। अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे n स्टूडेंट्स हैं, n ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे 5 प्लेसेस थी, यहाँ पे मैं 8 प्लेसेस कह देता हूँ। ठीक है ना, 8 प्लेसेस है। इन n ऑब्जेक्ट को 8 प्लेसेस पे मैंने एडजस्ट करना है। अब देखें 8 प्लेसेस है तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा, ये आ जाएगी फर्स्ट प्लेस, ये आ जाएगी सेकंड प्लेस, ये आ जाएगी थर्ड प्लेस और सो ऑन करते करते ये 8th वाली प्लेस। ठीक है, यानी कि देखें ये फर्स्ट प्लेस थी, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, 5 प्लेसेस थी, यहाँ पे 8 है तो 8th प्लेसेस होंगे। सबसे पहले 8 यानी कि जितने ऑब्जेक्ट थे वो आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा n। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट प्लेस पे इससे कम आएगा, यानी कि 8 थे ना तो 8 में बाकी 7 रह गए, तो n जो भी है n में से एक कम करेंगे, एक तो यहाँ पे आ गया, एक कम करके n - 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इससे भी एक कम करके वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि देखें ना फ़र्ज़ किया, पहले n की वैल्यू हम रख लेते हैं 200, तो पहले 200 यहाँ पे आ गए, एक ख़त्म हो गया, बाकी यहाँ पे कितने रह गए 199, बाकी यहाँ पे कितने रह गए 198। ठीक हो गया, तो इसी तरह ये है और कम करते 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 यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? अब आपने ये नहीं कहना 5 है तो 4 आ गया, फ़र्ज़ किया एक और प्लेस होती थी, 6 प्लेस होती और यहाँ पे 3 आता। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर मैं इस 8 को लिखना चाहूँ, इसको मैं 8 लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, इस मैं 7 को लिख सकता हूँ 8 - 1। ठीक है, और इसके अलावा इसको लिख सकता हूँ 6 को 8 - 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 - 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 8 - कितना 4। ठीक है, यानी कि इस 8 को 8 ही लिखा रहने दिया मैंने और इनको इस तरह लिख दिया, यानी कि 8 - 1 8 - 2 8 - 3 8 - 4। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस थी, ये सेकंड प्लेस थी, ये थर्ड प्लेस थी, ये फोर्थ प्लेस थी और ये फिफ्थ प्लेस थी। अब ये देखें मेरे पास 1 2 3 ये किसी मायने का नहीं आ रहा। अब ये देखें ये क्या है, ये 1 है, क्या है 1 है। मुझे फार्मूले में प्लेसेस भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूँगा 8 - 1 + 1। ठीक है, मैं इसको क्या लिख दूँगा 8 - 1 और +1। अब देखिएगा, अब ये मेरे पास क्या है, ये 2 लिखा गया है सेकंड प्लेस, तो मैं इसको लिखूँगा 8 - 1 को लिख सकता हूँ -2 + 1। ये 3 लिखा गया है, तो मैंने इस चीज़ को मैंने प्लेसेस वाला बनाना है, तो मैं इसको लिखूँगा 8 - 3 + 1, यानी कि -2 है ना तो -3 + 1 लिख दिया। अब ये -3 है तो इसको मैं -4 + 1 लिख दूँगा। अब ये -4 है तो इसको -5 + 1 लिख दूँगा। अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट है
प्लेस नंबर है और +1 है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मेरे पास क्या आएगी, टोटल माइनस प्लेस नंबर और +1, ठीक हो गया। टोटल माइनस प्लेस नंबर +1, जैसे मैंने आपको ये सारा लिख के दिखाया, टोटल माइनस प्लेस नंबर और +1, टोटल माइनस प्लेस नंबर +1, टोटल माइनस प्लेस नंबर +1। इसी तरह ये हमारे पास आर वाली आ जाएगी, टोटल माइनस प्लेस नंबर और +1, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। तो ये मेरे पास बन गया n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, और ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, n माइनस 2, सो ऑन कहाँ तक गया, n माइनस r प्लस 1। अब मैंने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म बनानी है, तो मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। ये n माइनस r है, तो n माइनस r यानी कि इससे एक कम करके, जिस तरह देखें तो 4 तक था ना, तो मैंने इससे एक कम करके 3 2 1, तो जब मैं n माइनस r प्लस 1 इसमें से एक माइनस करूँगा, ये इससे कैंसिल हो गया, n माइनस r बच गया, ठीक है। इसमें से एक मज़ीद कम किया, n माइनस r माइनस 1 बन गया, सो ऑन चलता जाएगा 3 2 1 पे, ठीक हो गया। जिस तरह ये ख़त्म हुआ था, अब इसी चीज़ से मैं इसको डिवाइड करवाऊँगा, n माइनस r माइनस 1, सो ऑन 3 2 1। ऊपर अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ n से स्टार्ट हो रही है, कम होती 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 3 2 1 पे ख़त्म हुई, यानी कि सबसे बड़ा n है, तो ऊपर n का फैक्टोरियल बन गया। और नीचे मेरे पास अगर देखूं तो जिस तरह 3 का फैक्टोरियल बना था, ये n माइनस r से स्टार्ट हुआ, 3 2 1 पे ख़त्म हो गया जाके, ये n माइनस r का फैक्टोरियल बन गया। और यही मेरे पास परमुटेशन का फार्मूला है, p n में से r को अरेंज किया, ठीक है। या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, NPR। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला था जो कि हमने ड्राइव किया। बिल्कुल जैसे आपने एग्जांपल एक समझ ली, उसी तरह हमने इसको इन जनरल कर लिया। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 8 पे जो प्रूव है, ये बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि r जो है वो लेस देन इक्वल टू हुआ करेगा n के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके बाद और मैं चीज़ें देखता हूँ अगर हम आपकी बुक में कोई समझाने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है उसको अब हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10, तो यहाँ पे 10 ही लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 है, नंबर 1 पे हमने फाइंड करना है 20p3, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, ये n है, ये r है, तो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 20 को ओपन करके लिखूँ 20 ज़रबे 19 ज़रबे 18 ज़रबे 17 16, यानी कि 17 का फैक्टोरियल आ जाएगा आगे, और नीचे 17 फैक्टोरियल ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो 20 19 18 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इतना, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल मैंने कैसे लिखा है इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि अगर मैंने 3 फैक्टोरियल देखूँ तो ये किसके इक्वल होता है, 3 2 1। 4 फैक्टोरियल देखूँ किसके इक्वल होता है, 4 3 2 1। तो ये चीज़ दोबारा क्या है, 3 फैक्टोरियल, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह 20 19 18, तो यहाँ पे मैंने 17 16 14 लिखने के बजाय सारा मैंने 17 का फैक्टोरियल लिख दिया और डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 है कि हमने p 16 और 4 फाइंड करना है। तो सादा सा हल इसका क्या है, 16 फैक्टोरियल ओवर 16 माइनस 4 होल फैक्टोरियल, यानी कि 16 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। तो आप इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल नंबर 11 है, हम उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा है कि हाउ मनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। एक पहला पार्ट है बोर्ड, BOARD बोर्ड, और दूसरा लेटर हमारे पास है इलास्टिक, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए, जितने भी लेटर हैं उनका यूज़ करते हुए आपने न्यू से न्यू वर्ड बनाना है, ठीक है। तो पहले आप इसको तरतीब से लिख दें कि यानी कि लेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, A है, B है, O है, A B D O और R, ठीक है। तो इन लेटर्स को यूज़ करते हुए हमने बनाना है। तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल यानी कि बेसिक प्रिंसिपल से करें तो 5 प्लेसेस होंगी, 5 प्लेसेस आगे, पहली प्लेस पे 5 आ सकते हैं लेटर, दूसरी पे 4, तीसरी पे 3, अगले पे 2 और एक 1 आ सकता है। तो सभी को मल्टीप्लाई करें 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
ये हमने बेसिक प्रिंसिपल से निकाला। लेकिन परमुटेशन से करना चाहें तो हमने लिखेंगे 5p5 5p5, ठीक है, यानी कि पाँच वर्ड्स हैं, यानी कि 5 वर्ड्स नहीं 5 लेटर्स हैं, और हमने इसको 5 प्लेसेस पे ही एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा टोटल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर वाली चीज़ माइनस नीचे वाली का, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। और मैं आपको बता के आया 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 1 और 5 फैक्टोरियल आंसर आ गया। और 5 फैक्टोरियल इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ये हमारे पास 120 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इलास्टिक को करें तो इलास्टिक बिल्कुल इसी तरह है, यानी कि A C E I S L T, ठीक है। इन सभी में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, तो हम इनको लिखेंगे 7p7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल इक्वल होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास होगा 50 40 के इक्वल, ठीक है। और इतने वेज हैं कि हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एग्जांपल्स का एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। यानी कि देखें, अगर मेरे पास आ जाता कौन सी एग्जांपल दूँ, FM ले लिया मैंने, FM यानी कि FM रेडियो जो वर्ड होता है ना, FM रेडियो, तो मैंने FM एक वर्ड ले लिया, नहीं कोई और बड़ा सा ले लेता हूँ, 3 वाला, डे ले लेता हूँ, डे, ठीक है। ये मैंने एक वर्ड ले लिया, इससे मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, तो ये देखें 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3p3, यानी कि आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, यानी कि 6। अब इस 6 का मतलब क्या होगा, 6 का मतलब होगा कि मैं इसको 6 तरीक़ों से लिख सकता हूँ, DAY DYA ADY AYD YAD और YDA, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास 6 लेटर्स बन गए, ठीक है। इसका मतलब ये था। अब इनको इस वर्ड को यूज़ करते हुए मैं 50 40 इतने वर्ड्स लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 है। तो एग्जांपल नंबर 12 में कह रहा है कि हमारे पास 3 पोजीशन है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। पोजीशन नहीं है, फर्स्ट प्राइज़ विनर, सेकंड प्राइज़ विनर और थर्ड प्राइज़ विनर, ठीक है। और 100 बंदे हैं, और 100 बंदों में से कितने लोगों को कितनी तरह ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले पे 100 आ सकते हैं, यानी कि 100 में से कोई भी पहली पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। और बाकी जो बचेंगे वो इस पे आ सकते हैं, बाकी जो बचेंगे इस पे आ सकते हैं। सभी को मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि 100 में से हमने प्रमोट करना है, अरेंज करना है 3 को 3 पोजीशंस पे, ठीक है। तो इस तरह भी आ सकता है। तो ये हमारे पास आएगा 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 100 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 97 का फैक्टोरियल। ये मेरे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 97 का फैक्टोरियल, ये 97 का फैक्टोरियल, ये इसके साथ कैंसिल, तो दोबारा आ गया, ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल से हुआ, ये परमुटेशन से हुआ। तो बेसिक प्रिंसिपल और परमुटेशन एक ही चीज़ है, तो इसका आंसर कैलकुलेट करके आपकी बुक पे लिखा गया है 970 200, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा लेंथी हो गया, तो नेक्स्ट हमारा कंडीशनल अरेंजमेंट था, वो भी मैंने आज करवाने की कोशिश करनी थी, यानी कि मैंने आज 18 एग्जाम्पल्स करवा देनी थी, लेकिन लेक्चर लेंथी है। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।